हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इस समय हम अनसॉल्व्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स सेट 1 ए बी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर सेकंड तक जैसा कि भी हमने आपको जस्ट बताया कि क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हमने क्या करे हुए हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व किया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आया, उसमें भी जो भी उसके खंड थे उसको भी हमने क्या करा, सॉल्व करा। आज का जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड से क्या होगा, स्टार्ट होगा। और तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आज क्या कहता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें कहता है सभी खंड इसमें आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है ना। तो इसमें खंड पहला का है, ठीक है ना। कहता है यदि रेखाओं a1x माइनस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x माइनस b2y और प्लस c2 बराबर क्या है, 0 है ना, के बीच का कोण थीटा है, के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रूफ करना है आपको, tan थीटा बराबर है a1 b2 माइनस a2 b1 बटे a1 a2 प्लस b1 b2। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो आपके पास दो इक्वेशन है रेखा के, ठीक है ना। एक इक्वेशन है a1x माइनस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा की इक्वेशन है a2x माइनस b2y प्लस c2 बराबर कितना है, 0 है, ठीक है ना। तो देखिए दोनों इक्वेशन हम लेते हैं यहाँ पे। तो a1x माइनस b1y प्लस c1 बराबर क्या है, 0 है। ये आपके पास क्या है, पहली इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसको a1x ऐसे लिखे रहते हैं प्लस हम आपके पास ये c1 है बराबर, इसको हम उस साइड भेज देते हैं। मतलब ये जो आपके पास ये इधर आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस साइड क्या है, माइनस का है, जब उसको उस साइड हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का b1y हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से y1 बराबर ये आपके पास क्या है, y है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से y बराबर निकालो तो y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से a1x प्लस क्या है c1 बटे आपके पास क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा। क्लियर, इतना भी क्लियर है कि नहीं। हमने क्या करा हुआ है, a1x ये था और c1 को हमने इस साइड लिया हुआ है और इस b1y को हमने उस साइड क्या कर दिया, भेज दिया है। तो हमने y यहाँ से क्या कर लिया, निकाल लिया। तो y बराबर आएगा a1x प्लस c1 और पूरे के नीचे हमने क्या कर दिया, b1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट। वो वाली देखो यहाँ पे क्या है, यानी कि a2x है माइनस और क्या है आपके पास b2 क्या है, y है और प्लस क्या है c2 बराबर क्या है, 0 है। क्या करते हैं हम, इसको भी हम यहाँ से लिखते हैं a2x प्लस क्या है c2, इसको उस साइड लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b2y हो जाएगा। और यहाँ से हम y बराबर निकाल लेते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, a2x प्लस क्या हो जाएगा c2 बटे क्या हो जाएगा आपके पास b2। इतना भी क्लियर है कि नहीं, इतना में डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, यानी कि y बराबर a2 बटे b2x प्लस c2 बटे b2, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। और इसको भी कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a1 बटे b1 x हो जाएगा और प्लस c1 बटे क्या हो जाएगा, b1। इसको ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बोल देते हैं, सेकंड बोल देते हैं, ठीक है ना। देखिए हम क्या करते हैं, हम समीकरण एक की तुलना कर देते हैं। समीकरण एक की तुलना y बराबर mx प्लस सी, इसको हम m1 कर देते हैं, ठीक है ना, से
करने पर। क्या कहा हमने, समीकरण 1 की आपको क्या करना है, इससे तुलना करनी है, यानी कि y बराबर m1x प्लस क्या हो जाएगा c1। तो यहां से देखिए m1 आप क्या निकाल सकते हो, इसकी तुलना कराओ समीकरण 1 की। ये देखो m1 क्या है, आप ही बताओ, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू यहां से आपके पास क्या हो जाएगी, बताइए। m1 की वैल्यू होगी आपके पास a1 बटे b1। क्लियर, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण दो की तुलना y बराबर, इसको हम m2x लिख देते हैं और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा c से करने पर। बताइए m2 क्या होगा, m2 क्या होगा। इक्वेशन नंबर 2 की तुलना हमने करवा रहे हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 से इसकी तुलना आप कराओगे इस वाले पद के साथ, तो क्या होगा आपके पास, x से x कैंसिल, तो यानी कि m2 बराबर आपके पास आएगा a2 बटे b2। इतना क्लियर है अभी, नो डाउट, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपको मालूम है दो रेखाओं के बीच का कोण, देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 क्या होता है, m2 होता है। ये इक्वेशन आपके पास होती है, ठीक है ना। कब, जब दो रेखाओं के बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब दो रेखाओं के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा बोला हुआ है, तो उस स्थिति में tan थीटा बराबर होता है, और इसका मापांक ध्यान रखना, ठीक है ना, यानी कि माड। तो tan थीटा बराबर होता है माड m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम इसमें क्या करते हैं, m1 और m2 की जो वैल्यू है इसमें हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं क्या चीज़ निकल करके आती है। तो tan थीटा बराबर m1 क्या है, m1 है आपके पास a1 बटे क्या हो जाएगा b1, है ना। और m2 क्या है, m2 है आपके पास a2 बटे क्या है b2 बटे 1 प्लस a1 बटे b1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा a2 बटे b2। क्लियर है, क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, इसका गुणा करवाइए a1, ये आपके पास क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2, ये आपके पास क्या हो जाएगा b1 बटे, और ये हो जाएगा b1 b2। इतना क्लियर है कि नहीं। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि a1 b2 हो गया, और इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो a2 b1 हो गया बटे b1 क्या हो गया, b2 हो गया। यहाँ पर देखिए ये नीचे यानी कि a1 a2 हो जाएगा और ये वाला b1 b2 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हैं, आप इसको समझिए। इसको हमने सीधे इससे गुणा करा देना है, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से आएगा आपके पास b1 b2 और प्लस आएगा आपके पास a1 a2 बटे क्या नीचे आएगा आपके पास b1 b2। क्लियर कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये a1 a2 हो जाएगा, ये b1 b2 हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पर हर बराबर करेंगे, तो इसका हमने इसके साथ गुणा करा देना है, प्लस आपके पास a1 a2 हो जाएगा, पूरे के नीचे आपके पास b1 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, तो क्या आ जाएगा आपके पास a1 b2 माइनस a2 b1 बटे आपके पास क्या है a1 a2, इसको आप पहले लिख सकते हो, और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा b1 b2। आप देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था आपको tan थीटा बराबर है a1 b2, तो tan थीटा बराबर a1 b2 माइनस a2 b1, तो माइनस a2 b1 डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस आपके पास क्या है b1 b2। इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का यानी कि खंड, इसमें सभी खंड आपको करने हैं, तो खंड का हमने क्या करा यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है। उम्मीद करते हैं और पूरा मुझे विश्वास है ये कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं होगा कोई, ठीक है ना। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप, कई बार मैंने इसको बोला हुआ है आपको, ठीक है ना,
आप जा करके उसको कमेंट में लिख सकते हो और उसका मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा, ठीक है ना। बहरहाल डाउट होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दो इक्वेशन आपको दी गई थी, आपको प्रूफ करना था tan थीटा बराबर a1b2 माइनस का a2b1 डिवाइडेड बाय a1a2 प्लस b1b2, ये चीज आपको प्रूफ करनी थी। तो दो इक्वेशन दी हुई थी, एक इक्वेशन में हमने y यहाँ पे पहले निकाला, पहली इक्वेशन से हमने y निकाला तो y बराबर आया a1x प्लस c1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास b1, और सेकंड इक्वेशन आपके पास दे रखी थी, उससे भी हमने y निकाला और दोनों के हमने क्या करा दी, समीकरण की तुलना हमने y बराबर m1x प्लस c से करा दी। और जो दूसरी वाली इक्वेशन थी, यहाँ पे पहली इक्वेशन हमने यहाँ से ये निकाल ली हुई थी, ठीक है ना। अरे ये दोनों दिया हुआ था, इससे हमने y दोनों से हमने y निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपकी एक हो जाएगी और इक्वेशन हमने दो मानी हुई, तो इसकी एक की तुलना हमने इससे करा दी और दो की तुलना हमने क्या है इससे हमने करा दी। तो m2 के स्थान पर ये निकल के आया और m1 के स्थान पर ये निकल आया। और अगर दो रेखाओं के बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो, तो tan थीटा बराबर होता है क्या होता है आपके पास, मापांक, है ना। तो ये आपके पास क्या होता है, मापांक। इसको आप लगा लीजिए इसे करके, ये चीज ठीक है। अब जब ये इसके बाहर निकल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर ये ऋण में कुछ वैल्यू आती, मतलब माइनस में कोई वैल्यू होती, तो ये जो मापांक होता है उसका काम क्या होता है, ये मापांक का काम होता है उसको प्लस का कर देना, यानी मापांक के बाहर कोई भी वैल्यू निकलती है वो प्लस होकर के निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ माइनस माइनस है नहीं, इसलिए हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको निकल करके यहाँ से आती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लेते हैं खा नंबर, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गणित जो है वो टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, ठीक है ना। यानी कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, उतनी प्रैक्टिस करिए, गणित आपके मुट्ठी में होगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस पर बेस्ड है, वो फिजिक्स हो और वो क्या हो, मैथ्स हो, ठीक है ना। ये सब बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस आप करते हो तो आप चीज़ें आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप चीज़ें भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस में लाते रहिए लगातार, चीज़ें आपकी माइंड में रहेंगी और आप फटाफट उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। तो खा है कहता है पाई घन डेसीमीटर, ठीक है ना, स्टील से एक किलोमीटर लंबा बेलनाकार तार बनाया गया है। तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तार की त्रिज्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समझिए आप यहाँ पे आपको दे रखा है पाई घन सेंटीमीटर स्टील है आपके पास, ठीक है ना। तो पाई आपके पास घन डेसीमीटर स्टील है आपके पास, ठीक है ना। यानी कि ये जो आपके पास दे रखा है घन डेसीमीटर मतलब आयतन है, किसका आयतन है, स्टील का आयतन है, ठीक है ना, है कि नहीं। अरे घन में है, ठीक है ना, मतलब वो क्या है, आयतन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टील का क्या है, ये आपको यूनिट से समझ जाना है, ठीक है ना, कि क्या चीज़ यहाँ पे बोल रहा है ये। तो स्टील का आयतन आपके पास दे रखा है कितना, पाई घन डेसीमीटर। ये चीज क्या किया गया यहाँ पे, इस स्टील से 1 किलोमीटर लंबा तार है ना, 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया गया है, किससे, इस स्टील से, ठीक है ना। 1 किलोमीटर लंबा बेलनाकार तार क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, तार की त्रिज्या आपको क्या करनी है, वहां पे आपको ज्ञात करनी है। आप सोचिए
ये आपके पास एक पाई घन डेसीमीटर स्टील है, ठीक है ना। इसी को क्या किया गया है, 1 किलोमीटर क्या किया गया, लंबा बेलनाकार तार इसको बना दिया गया, यानी कि इसी चीज को, मतलब स्टील का जो आयतन है वो क्या होगा, किसके आयतन के बराबर होगा, यानी कि 1 किलोमीटर लंबे बेलनाकार तार के आयतन के क्या होगा, आपके पास बराबर होगा। यानी कि तार के, यानी कि जो आपके पास एक तार है, ठीक है ना, बेलनाकार तार के आयतन के क्या होगा, आपके पास बराबर होगा, ठीक है। तो क्या मतलब यहां से आप देखिए, यहां पर ये आपके पास क्या दे रखा है, लंबा 1 किलोमीटर लंबा है, यानी कि लंबा से मतलब आप यहां पे हाइट से बोल सकते हो आप इसकी, ठीक है ना, यानी कि एच से आप इसको समझ सकते हो। एच आपके पास क्या है, ये 1 किलोमीटर लंबा बेलनाकार तार क्या किया गया, बनाया गया है। कहने का मतलब जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर तो क्या हो जाएगी, आपके पास त्रिज्या हो जाएगी, वो चीज आपको ज्ञात ही करनी है। बचा क्या, एच बचा, तो एच को ही आप 1 किलोमीटर लंबाई का जो तार है उसी को आप एच क्या कर सकते हो, मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एच बराबर आपके पास क्या है, 1 किलोमीटर, समझिए आप इसको। यूनिट देखिए, यूनिट यहां पे बोला हुआ है घन डेसीमीटर है, ये आपके पास डेसीमीटर में दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो यूनिट आपको सेम करने होंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है ना, क्लियर। आप बताइए 1000 मीटर, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 10, आपके पास ये हो जाएगा डेसीमीटर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 10,000 डेसीमीटर। अभी इतना क्लियर है कि नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको जरा भी, ठीक है ना। यहां पे आपको बोला हुआ था पाई घन डेसीमीटर स्टील है, यानी कि ये घन डेसीमीटर है, इसका मतलब ये आयतन है, ठीक है ना, क्योंकि घन बोला हुआ है, घन, ठीक है ना। तो आयतन यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 चीजें होती हैं, घन घन है, ठीक है ना। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, अब वो आयतन ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आयतन दे रखा है, और इसी स्टील से 1 किलोमीटर लंबा बेलनाकार तार बनाया गया है। तो क्योंकि बेलनाकार है तो बेलन का आयतन हमें मालूम होता है, क्योंकि इसी से, मतलब ये इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, क्योंकि इसी से तो बनाया गया है। तो जो इसका आयतन होगा वही जो आपके पास 1 किलोमीटर लंबा बेलनाकार तार है उसको बनाया गया, उसका आयतन भी वही होगा, क्योंकि इसी से तो बना रहे हैं हम। तो जो आयतन इसका होगा वही आयतन इसका होगा। आपको सीधे सोचना है, ठीक है ना, थोड़ा क्रिएटिव बनना है आपको। तो इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देखिए बेलनाकार, ध्यान से समझिए आप, बेलनाकार तार का आयतन क्या हो जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे कितना है, इसको हम 10,000 कितना है डेसीमीटर। आपके पास क्या है, 10,000 डेसीमीटर है यहां पे, ठीक है ना। ये चीज इतना आपको क्लियर है अभी। अब देखिए प्रश्नानुसार, अभी जस्ट हमने आपको बताया इसका जो आयतन होगा, यानी कि जो स्टील का आयतन होगा, ठीक है ना, जो स्टील का आयतन होगा वही बेलनाकार तार का आयतन होगा। स्टील का आयतन हमने दिया, वो यहाँ पे बोला हुआ है आपके पास पाई है बराबर, ये आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे 10,000 डेसी क्या हो जाएगा आपके पास, मीटर हो जाएगा। अभी आपको इतना क्लियर है, क्लियर है। तो अब यूनिट यहाँ पे चलिए, अभी हम लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, बाद में हम लिख देंगे। ओवरऑल डेसीमीटर में ही निकल करके आएगा जो निकल के आएगा, ठीक है ना। और ये से ये क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, थोड़े आपके पास कितना है
10,000 है, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा, 10,000 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे, इसका क्या लगा देते हैं हम, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। इधर का स्क्वायर हटा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ से 1 बटा 100, यानी कि 10,000 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 100 होगा, ठीक है ना। अब ये चीज़ किस में निकल के आएगा, ये चीज़ निकल के आएगा आपके पास डेसी मीटर में निकल करके आता है, ठीक है ना। अब इतना क्लियर है। अब इसको आंसर आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो आप इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अभी आपको हमने जस्ट बताया हुआ है, हमने आपको बताया हुआ है कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में जो है, 1 मीटर में 10, 1 मीटर में कितना, 1 मीटर जो है आपके 1 मीटर में कितना होता है आपके पास, 10 डेसी क्या होता है, 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है ना। तो यानी कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यानी कि 1 मीटर में कितना है, 10 डेसीमीटर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर में 1 बटा 10 कितना हो जाएगा, 1 बटा 10 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 डेसीमीटर में जो होगा वो कितना होगा, 1 बटा 10 मीटर होगा। तो यहाँ पे इसको हम पुट करते हैं, तो आर बराबर हो जाएगा 1/100 गुणे, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 10 मीटर। तो ये आर हो जाएगा 1 बटे 1000 मीटर। तो ये त्रिज्या जो होगी 1 बटा कितने होगी, 1000 मीटर होगी। अब ये चूंकि मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। तो ये आपके पास आर हो जाएगा, और 1 मीटर में हमें मालूम है कि 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो बेलनाकार तार होगा, उस तार की जो त्रिज्या होगी वो 1/10 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेंगे, तब तक के लिए आप इसका क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।